नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में खबर बरेली से है, जहां स्कूटी सवार युवक को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर हुई मौत। आगे खबर गुजरात से है, जहां 2 दिवसीय कानून उत्सव संविधान पर वर्षा का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर कौशाम्बी से है, जहाँ शादी में 4 पहिया वाहन न देने पर दोनों पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बरेली से है, जहां थाना मीरगंज क्षेत्र के गांव का युवक अनिश रैया नगला का रहने वाला अपने साथी रहूफ के साथ दवा लेकर घर जा रहा था। गांव नंदगांव से निकलते वक्त तेज रफ्तार से सामने आ रहे धान भरे ट्रैक्टर चालक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी चला रहे अनिश की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर चालक और उसका साथी धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। ट्रैक्टर चालक डालचंद्र समसपुर का रहने वाला है और उसका साथी रोहितास अपने खेतों से धान को मंडी में बेचने ले जा रहे थे। मृतक के परिवारजनों ने उनका पीछा कर मिलक से आगे जाकर पकड़ लिया और थाने ले आए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां बरोड़ा पारुल यूनिवर्सिटी के लॉ फेस्टिवल में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, N वेंकटरमन और CJ यतीन्द्र सिंह ने हिस्सा लिया और अपने विचार पेश किए। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जिसने अपने संविधान सहित कानूनी व्यवस्था में इतिहास में सबसे लंबी सफलता हासिल की है। इसने वास्तव में लोकतंत्र के सार को ऊपर उठाया है। इस असाधारण लोकतांत्रिक विरासत के साथ पारुल विश्वविद्यालय के लॉ इंस्टीट्यूट IIMUN के सहयोग से अपने छात्रों को कानूनी संघ की वास्तविक गतिशीलता से परिचित कराने के लिए 2 दिवसीय कानूनी उत्सव संविधान पर वर्षा का आयोजन किया। हाईकोर्ट ने तो मेरा पिटीशन भी सुना दिया, जो मैंने कोर्ट में फाइल की थी। राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या फैसला मिलेगी मैं नहीं कह सकता, परंतु निश्चित तौर पर उनको ये क्या बचकाना ही कि मैं कहूँगा, क्या कि ये मोदी वोदी इसमें क्या, ये कोई जैसे वो जो छुटकारा का होती है नाइट क्लब्स में कोई आता है, वैसे ही है। अभी ये कोई कहने की बात है, उससे बदनाम भी करने की कोशिश हो रही है। तो उसको ज़्यादा देश में जो इकोनॉमी है जो ख़राब हो रही है उसका क्या करना चाहिए, चाइना को कैसे हम भगा सकते हैं। मोदी तो कहता कोई आया ही नहीं, तो मैं उसको कह नहीं सकता, परंतु मैं जानता हूँ कि 4024 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन लद्दाख का चाइना ने हड़प कर लिया है। उसको छुड़वाने के लिए कहो। अब मैं तो चिट्ठी विट्ठी लिखा हूँ, बट नहीं सुनते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो होना चाहिए, परंतु वो राहुल गांधी तो सारी बचकाना बात करता है। सर, महाराष्ट्र की राजनीति को आप किस तरह देख रहे हैं? सब यानी आज ये पूछोगे तो कल दूसरा कुछ हो जाएगा, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ेगा। मैं ऐसा हास्यास्पद परिस्थिति मैंने कभी मेरे राजनीतिक जीवन में देखा नहीं। सर, आपको क्यों लगता है कि गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां 4 पहिए गाड़ी न देने पर हुआ खूनी संघर्ष। शज़मा पत्नी मुन्ना का आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व 51,000 में मंगनी तय हुई थी। शादी का वक्त करीब आया तो 4 पहिए की गाड़ी की मांग पूरी न होने के कारण दबंग लड़के पक्ष वालों ने रिश्ता तोड़ने की बात कही। इस बात का विरोध किया तो शज़मा पत्नी मुन्ना व उसके घर के परिजनों के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। शज़मा का आरोप है कि भद्दी भद्दी गालियों और मेरे साथ अभद्रता की। मुझे व मेरे घर के परिजनों को लाठी डंडों से जमकर पीटा व धारदार हथियारों से हमला भी किया। इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित महिला ने व उसके घर के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। अतीक, रिजवान, नाजो, रफीक आदि लोगों ने जब समझाने बुझाने की बात कही तो दबंगों ने उनको भी लहूलुहान कर दिया और पुलिस से शिकायत करने पर दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। क्या मामला था, क्या हुआ था? गाड़ी का मसला रहा और के बाद कल जो है कि लोग डिमांड की, जब सारी तरह खबर का वो शादी का टाइम आवा तो शादी की डिमांड की 5 लाख रुपया नकद मांगत रहे हैं, कुल दहेज। ये वगैरह हम इतना दे पाओगे, रिश्ता करो चाहे ना करो, तो लोग रहे सब इकट्ठा करे पर रिश्ता अभी तक माने रहे, कहना करी हो हम लोग ना ही किया, हमें लोग कहने भी मारे लागे कहना करी हो रिश्ता।
तो कौन कौन मार रहा था? जाहिद अली, राशिद अली, वैस, हामिद अली। अच्छा, किस चीज़ से मार रहे थे? ये जो सरकारी खंभा है वहाँ का जो पत्ती लगा थी लंबी वाली ना, ये सरकारी बड़ा वाला खंभा थी, अच्छा, वही पत्ती को खोल के रखे रहे हैं और राड रखे रहे हैं, वही से मारी नहीं। तो एप्लीकेशन दिए थाने में? थाने में एप्लीकेशन रात में गए दे, को नहीं लिया है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां साइबर सेल व बेवर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने एसएसबीआई बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाले एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम बनकिया निवासी राहुल गौर पुत्र संतोष कुमार ने थाने में शिकायत करते हुए बताया कि एसबीआई में क्लर्क के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर दी, जिसके बाद साइबर सेल व बेवर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एसबीआई बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाली एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम प्रदीप कुमार पुत्र शालिग्राम और सारिका पुत्री अनंग शर्मा, जिनको सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ बताया, सुनते हैं। के रहने वाले राहुल गौर हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि एसबीआई में क्लर्क की नौकरी के नाम पे इनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है और एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए इनसे ले लिए हैं और ना तो पैसा दे रहा है ना तो नौकरी की बात कर रहा है। इस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 420, 467 का थाना बेवर में। इसकी जांच और विवेचना का कार्य साइबर सेल को दिया गया था। तो आज बेवर प्रभारी निरीक्षक और हमारे जो साइबर प्रभारी हैं उनकी टीम ने 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक प्रदीप वर्मा है, एक सारिका वर्मा है। ये दोनों खुरिया बुलंदशहर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से एक 4 व्हीलर गाड़ी, 1,10,000 रुपये नगद, 8 लोगों के जो फर्जी नियुक्ति पत्र हैं जो एसबीआई में नियुक्ति के नाम पे देते थे वो, और करीब 50 लाख की फर्जी डीडी, 10 लाख की फर्जी एफडी और राज्य कर्मचारी बीमा कराने वाले जो कार्ड हैं एसबीआई के, इन्होंने फर्जी आईडी कार्ड बना रखे थे, विजिटिंग कार्ड बना रखे थे। तो ये भारी मात्रा में, इसके अलावा मुहरें जो एसबीआई की मुहर है नियुक्ति वाली वो भी बरामद हुई है। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ये किसी भी बेरोज़गार लोगों को टारगेट करते थे और ये उनको फर्जी नियुक्ति पत्र भी देते थे और पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया भी अपनाते थे। उनका इंटरव्यू लेते थे और इसके बाद फिर उनको नियुक्ति पत्र भी दे देते थे और जैसे ही उनसे पैसा ले लेते थे नियुक्ति पत्र देने तक, इसके बाद जिस नंबर से उनके कांटेक्ट रहते थे उस नंबर को बंद कर देते थे और कोई अगला निशाना बना। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।